भारत में 24 घंटों में 3,46,786 नए मामले सामने आए। पॉजिटिव मामलों की संख्या 1,66,10,481 हुई। 2,624 लोगों की हुई मौत। देश में एक्टिव मामलों की संख्या 25,52,940 हुई, जबकि 1,38,66,997 लोग हुए डिस्चार्ज। सीएम योगी ने किया ऑक्सीजन मॉनिटरिंग पोर्टल का उद्घाटन। ऑक्सीजन की समस्या से निपटने के लिए बड़ा कदम। ऑक्सीजन मॉनिटरिंग पोर्टल शुरू करने वाला पहला राज्य बना यूपी। मेरठ के कोविड अस्पताल में मरीज की मौत के बाद परिजनों का हंगामा। परिजनों ने अस्पताल पर लगाया इंजेक्शन देकर हत्या करने का आरोप। दलालों के जरिए अस्पताल में भर्ती किए जा रहे मरीज। इलाज के नाम पर मरीजों से हो रही बदसलूकी। संबल कोरोना काल में जारी है निजी अस्पतालों की मनमानी। संवेदनहीनता की हदें पार कर अस्पताल में कोविड मरीज की डेड बॉडी देने के नाम पर मांगे करीब 1.5 लाख रुपए। माता पिता के शव लेने के लिए भटकते रहे भाई बहन। वाराणसी में कोरोना मरीजों के लिए तेजी से तैयार किया जा रहा है 1000 बेड का नया अस्पताल। बीएचयू स्टेडियम में अस्थायी तौर पर डीआरडीओ तैयार कर रहा है नया अस्पताल। 15 दिनों में तैयार होना है कोविड अस्पताल। मेरठ पुलिस ने कोरोना में मददगार रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करने वाले 8 आरोपियों को किया गिरफ्तार। 30,000 रुपए में बेचे जा रहे थे एक इंजेक्शन। निजी अस्पताल के 2 वार्ड कर्मचारी सहित 8 लोग गिरफ्तार। पुलिस पर भी किया हमला। कन्नौज में बढ़ते कोरोना संक्रमण से बढ़ रहा मौत का आंकड़ा। शमशान घाटों पर हर रोज 50 से ज्यादा लाशों की हो रही अंतिम संस्कार। प्रशासन के आंकड़ों में बताई जा रही कोरोना से सिर्फ 4 से 5 मौतें। टिहरी में कोरोना से होने वाली मौत को लेकर व्यवस्थाओं की खुली पोल। कोरोना संक्रमित मरीज की मौत के बाद लाश को भेजने के लिए नहीं दिखी व्यवस्था। डेड बॉडी किट न होने से घंटों तक अस्पताल में परेशान रहे मृतक के परिजन। अमरोहा में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मरीज। 24 घंटे में 140 नए कोरोना के नए केस आए सामने। 5 लोगों की कोरोना संक्रमण से हुई मौत। लॉकडाउन का पालन कराने खुद सड़कों पर उतरे डीएम। कई जगह सैनिटाइजेशन का भी कराए काम। कोरोना के हालातों का जायजा लेने फतेहपुर पहुंचे कारागार मंत्री जय कुमार जैकी। सरकारी अस्पतालों में दवाओं और ऑक्सीजन के बारे में भी अधिकारियों से ली जानकारी। ऑक्सीजन की कमी पर जल्द आपूर्ति होने की जताई उम्मीद। लखनऊ से विधायक सुरेश श्रीवास्तव का कोरोना से निधन। पीजीआई में वेंटिलेटर पर थे सुरेश श्रीवास्तव। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जताया दुख। विधानसभा के अध्यक्ष श्री हृदय नारायण दीक्षित ने शोक प्रकट किया। प्रयागराज में अस्पताल में डॉक्टर्स की बड़ी लापरवाही सामने आई। कोरोना संक्रमित बुजुर्ग मरीज की मौत के बाद अस्पताल ने परिजनों को नहीं दी खबर और कर दिया अंतिम संस्कार। गोरखपुर में आरएसएस की एक पहल। आरएसएस ने 50 बेड का निशुल्क आइसोलेशन सेंटर तैयार किया। रहने से लेकर दवाइयां तक निशुल्क। लखनऊ पहुंची ऑक्सीजन एक्सप्रेस। 16 घंटे का सफर तय कर लखनऊ पहुंची ऑक्सीजन एक्सप्रेस। बोकारो से लखनऊ पहुंची ऑक्सीजन एक्सप्रेस। 20,000 लीटर के 3 कंटेनर पहुंचे लखनऊ। बहराइच में मरीजों के परिजनों ने सीएमओ आवास पर जबरदस्त हंगामा किया। परिजनों का आरोप है कि ऑक्सीजन को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने लापरवाही की। गोंडा में काफी दिनों से बंद पड़ा ऑक्सीजन प्लांट हुआ शुरू। कोविड-19 के मरीजों के लिए बाहर से भी ऑक्सीजन की सप्लाई की जा रही है। राजधानी में ऑक्सीजन की कमी को लेकर चिकित्सा शिक्षा मंत्री का बेतुका बयान। बोले ऑक्सीजन की कमी से नहीं हुई एक भी मौत। लखनऊ में नहीं है ऑक्सीजन की कमी। 1-2 दिन पहले हुई थी थोड़ी दिक्कत। अलीगढ़ में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही। मलखान अस्पताल में बच्चे कर रहे हैं कोविड की जांच। वीडियो सामने आने के बाद मचा हड़कंप। अधिकारियों ने दिए वीडियो की जांच के आदेश। आजमगढ़ में भी कोविड अस्पतालों का हालात बदतर। लगातार बढ़ रहे कोरोना मरीजों की वजह से फुल हुए सभी कोविड हॉस्पिटल। 3 मंडल अस्पतालों के 100 से ज्यादा बेड फुल।
बागपत में सामने आई निजी हॉस्पिटल की बड़ी लापरवाही, बिना इजाजत के कोविड पेशेंट का चल रहा था इलाज। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने छापेमारी कर पकड़ी लापरवाही, मरीज को कोविड अस्पताल में किया गया रेफर, मरीज की मौत। गोरखपुर में भी हो रही कोरोना दवाइयों की किल्लत, सरकारी और निजी अस्पतालों में फुल हुए बेड। ऑक्सीजन की किल्लत की वजह से लोग भटकने के लिए मजबूर, तेजी से बढ़ रहे कोरोना के मरीज। नहीं खत्म हो रही लापरवाही, बरेली के एपेक्स हॉस्पिटल में 2 परिजनों को दी अलग अलग मरीजों की डेड बॉडी। खुलासा होने पर परिजनों ने अस्पताल में किया हंगामा, मैनेजर को बंधक बनाकर पीटा। कानपुर में निजी अस्पताल कोरोना मरीजों से कर रहे लूट। कृष्णा हॉस्पिटल में कोरोना से मौत होने के बाद भी परिजनों से की गई वसूली, तीमारदारों को नहीं दी जा रही मरीज और इलाज की सही जानकारी। पूरे प्रदेश में ऑक्सीजन को लेकर त्राहिमाम मचा हुआ है। ऐसे में सुल्तानपुर प्रशासन ने कालाबाजारी रोकने के लिए जिले की कई ऑक्सीजन बेचने वालों की दुकानों पर छापेमारी की, उनकी दुकानों के स्टॉक और बिक्री की जानकारी देखी। कानपुर में ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी का ऑडियो आया सामने। 60,000 रुपए में ऑक्सीजन सिलेंडर दिलाने की बात कह रहा है दलाल। पुलिस ने ऑडियो का लिया संज्ञान, आरोपी की तलाश शुरू। जल शक्ति राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख ने किया रामपुर जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण। अस्पताल में लापरवाही मिलने पर स्टाफ को लगाई फटकार, अधिकारियों को दिए व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के निर्देश। आगरा में ऑक्सीजन की किल्लत जल्द होगी दूर, जिला प्रशासन ने ऑक्सीजन की कमी वाले अस्पतालों की बनाई लिस्ट। मरीजों की तादाद के साथ साथ ऑक्सीजन की जरूरत के हिसाब से होगी सप्लाई। संसाधनों की कमी को लेकर सुल्तानपुर जिला अस्पताल के नाराज डॉक्टर्स का प्रदर्शन। जानकारी होने पर पुलिस अधिकारियों ने मौके पर जाकर समझाया, ऑक्सीजन की किल्लत से मरीजों का डॉक्टर्स पर पड़ रहा है दबाव। गाजियाबाद पुलिस ने भाप लेने का निकाला नया तरीका। ड्यूटी पुलिस कर्मियों को ड्यूटी भी करनी है और खुद की जान भी बचानी है। कुकर में पाइप लगाकर ली भाप। कोरोना महामारी के बीच केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत सरकार ने अगले 2 महीने के लिए प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम मुफ्त अनाज देने का किया ऐलान। प्रयागराज में पहले दिन वीकेंड कर्फ्यू का असर देखने को मिला। शहर की ज्यादातर सड़कों पर दिखाई दिया सन्नाटा। पुलिस बैरिकेडिंग लगाकर लोगों को रोककर कर रही है चेकिंग। वाराणसी में वीकेंड लॉकडाउन के दौरान सैनिटाइजेशन अभियान की हुई शुरुआत। एमएलसी ए.के. शर्मा ने हरी झंडी दिखाकर सैनिटाइजेशन अभियान की शुरुआत की। 2 दिन तक चलेगा सैनिटाइजेशन अभियान। आगरा पुलिस वीकेंड लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने के लिए पूरी तरह से सड़कों पर मुस्तैद नजर आई। बिना मास्क पहने लोगों के काटे गए चालान। एसपी ने खुद सड़कों का जायजा लिया। वीकेंड लॉकडाउन के दौरान लखनऊ में हो रहा है सैनिटाइजेशन का काम। इस अभियान के अंतर्गत 80 मैकेनाइज्ड सिस्टम, 300 हैंडहेल्ड मशीनें, 300 डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन गाड़ियां लगाई गई हैं। इस अभियान में 3000 कर्मचारी 2 दिन काम करेंगे। आगरा सांसद एसपी बघेल की पुलिस को चेतावनी, कहा लॉकडाउन तोड़ने पर लोगों के साथ न की जाए बर्बरता। एसएसपी मुनिराज से 2 टूक बोले सांसद। 18 अप्रैल को दुकान खोलने को लेकर पुलिस ने की थी परिवार से बर्बरता। यूपी में 59 घंटे का लॉकडाउन जारी। लोगों को बाहर निकलने पर पाबंदी, सिर्फ जरूरी सेवाओं को इजाजत, मास्क नहीं पहनने पर भारी जुर्माना। कन्नौज में लॉकडाउन का कोई असर नहीं दिखाई दिया। सड़कों पर घूमते नजर आए लोग। सड़कों पर पुलिस नदारत। आगरा में लॉकडाउन बना मजाक। शहर की सड़कों से पुलिस पूरी तरह नदारत दिखी। ना कोई रोक टोक और ना ही कोई चालान। लगातार बढ़ते संक्रमण के बाद भी गंभीर नहीं दिखा प्रशासन।
नोएडा में शनिवार और रविवार को लॉकडाउन का ऐलान करने के बाद भी नोएडा फेज 2 सब्जी मंडी में लोगों का लगा जमावड़ा, लोग दिखे बेपरवाह। शामली में शनिवार को लॉकडाउन का कोई असर दिखाई नहीं दिया, लोग सड़कों पर लगातार नजर आए, लॉकडाउन का पालन नहीं करते दिखे लोग। सहारनपुर में सोमवार सुबह तक लगा कंप्लीट लॉकडाउन, अनाउंसमेंट के जरिए लोगों से बाजार बंद करने की अपील की, अनदेखा करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। एसपी सिटी ने बाजारों का लिया जायजा। गोरखपुर में सर्राफा मंडल के अध्यक्ष पंकज गोयल ने सभी सर्राफा व्यवसायियों के साथ बैठक की। शनिवार और रविवार को सरकार की ओर से घोषित लॉकडाउन के अलावा अगले 3 दिन यानी सोमवार, मंगलवार और बुधवार को दुकानें बंद करने का निर्णय लिया। गाजीपुर के बाराचावर ब्लॉक में आज तक नहीं पहुंची मूलभूत सुविधाएं। 100 परिवार वाले गांव के लोग आज भी सुविधाओं से वंचित। 29 अप्रैल को होने वाले पंचायत चुनाव में गांव चुनेगा नया प्रतिनिधि, विकास पर मतदाता करेंगे वो। हापुड़ में पंचायत चुनाव के मद्देनजर वोटरों को लुभाने के लिए बंट रहे 330 किलोग्राम रसगुल्ले, युवक हुआ गिरफ्तार, युवक के विरुद्ध कार्रवाई जारी। पंचायत चुनाव के लिए औरैया पुलिस ने किया रूट मार्च। बिदुना ब्लॉक के कई संवेदनशील इलाकों में सीआरपीएफ और पीएससी के साथ देखी सुरक्षा व्यवस्था, भय मुक्त चुनाव कराने का दिलाया भरोसा। पंचायत चुनाव के तीसरे चरण के लिए बलिया डीएम ने की प्रत्याशियों के साथ बैठक, शांतिपूर्ण चुनाव के लिए प्रत्याशियों के साथ बनाई रणनीति। 26 अप्रैल को होने हैं तीसरे चरण के मतदान। आजमगढ़ पंचायत चुनाव में पार्टी से बगावत करना भाजपा नेताओं को पड़ा भारी। युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष सहित 12 पदाधिकारियों को पार्टी से निकाला गया। घोषित प्रत्याशियों के खिलाफ लड़ा था चुनाव। पीलीभीत में पंचायत चुनाव के लिए ले जा रही अवैध शराब बरामद। वोटर्स को लुभाने के लिए प्रत्याशी बांट रहे शराब। 16 पेटी शराब के साथ 2 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। गाजीपुर में ओम प्रकाश राजभर ने प्रचार के दौरान विरोध का किया सामना। पार्टी समर्थक ने टिकट न देने का लगाया आरोप। दूसरे उम्मीदवार को टिकट देने की पूछी वजह। ओम प्रकाश राजभर पार्टी नेता के सवालों में फंसे। खटीमा में बढ़ रहे कोरोना मरीज को लेकर जिला अस्पताल पहुंचे विधायक डॉक्टर प्रेम सिंह राणा। हालातों का जायजा लेने पहुंचे विधायक ने डॉक्टर्स के साथ की समीक्षा बैठक। अस्पताल की व्यवस्था को विधायक ने देखा। हरिद्वार में सभी कार्यालयों को सैनिटाइज करने का काम हुआ शुरू। हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण कार्यालय समेत मेला भवन, डीएम कार्यालय, आरटीओ ऑफिस समेत सभी सरकारी दफ्तरों को सैनिटाइज करने का काम जारी। देहरादून में सबसे अधिक कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या आई सामने। वीकेंड कर्फ्यू में नगर निगम सभी वार्ड में करवा रहा है सैनिटाइजेशन। चमोली के मलारी यमुना में आए एवलांच के बाद करीब 46 लोग मिसिंग। साथ ही मरने वालों की संख्या 8 बताई जा रही है। 430 में से 384 लोगों को किया गया रेस्क्यू। हल्द्वानी में जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने मिनी स्टेडियम को कोविड अस्पताल में किया तब्दील। 200 बेड किए गए तैयार। 75 बेड को ऑक्सीजन प्लांट के साथ जोड़ा। उत्तराखंड में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 4,339 नए मामले सामने आए। 49 कोरोना संक्रमितों की मौत। उत्तराखंड में कोरोना के मरीजों का आंकड़ा हुआ 1,42,349। टिहरी में कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने इंतजाम पूरे होने का दावा किया। कहा, ऑक्सीजन की नहीं है कोई कमी। 100 रेमडेसिविर इंजेक्शनों की स्वास्थ्य निदेशालय से की गई है मांग। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत पहुंचे सेना हेलीपैड जोशीमठ। भारत चीन सीमा पर समुन्ना के 2 ग्लेशियर का लिया जायजा। सीएम तीरथ सिंह रावत के साथ उच्च शिक्षा राज्य मंत्री धन सिंह रावत और क्षेत्रीय विधायक महेंद्र भट्ट भी रहे मौजूद।
जोशीमठ में अब भी बर्फबारी जारी, लोग मौसम के बदले मिजाज से हैं हैरान। क्षेत्र में लगातार 4 दिन से हो रही बर्फबारी और बारिश, लौटी कड़ाके की ठंड। वैक्सीनेशन पर तीरथ सरकार का बड़ा फैसला, 1 मई से होने वाला वैक्सीनेशन होगा फ्री, सरकार उठाएगी टीकाकरण का सारा खर्च। जोशीमठ में गरुड़ छाड़ मेले का आयोजन, भारी बारिश के बीच बड़े हर्षोल्लास के साथ किया गया आयोजन, श्रद्धालुओं की कमी दिखाई दी। उत्तराखंड में तेजी से बढ़ रहा कोरोना का संक्रमण, पिछले 24 घंटे में सामने आए 4,339 नए कोरोना मरीज। प्रदेश में 14,000 से ज्यादा हुए कोरोना मरीज। अब तक 2,000 से ज्यादा कोरोना मरीजों की हो चुकी है मौत। 24 घंटे में 49 कोरोना मरीजों की मौत। हरिद्वार में 3 दिनों तक बंद रहेंगे सभी सरकारी ऑफिस। कोरोना पर लगाम लगाने के लिए प्रदेश सरकार ने दिया आदेश। 23 से 25 अप्रैल तक बंद रहेंगे सभी सरकारी संस्थान। चंपावत में कोरोना को लेकर प्रशासन अलर्ट, बाहर से आने वाले लोगों की बॉर्डर पर की जा रही सघन चेकिंग और जांच, प्रवासियों पर खास तौर से स्वास्थ्य टीम रख रही नजर। भारत चीन सीमा के नजदीक टूटे ग्लेशियर के बाद बचाए गए 291 लोग। घटना के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने दिया हर संभव मदद का भरोसा। सीएम तीरथ सिंह रावत ने ट्वीट कर दी जानकारी। आजमगढ़ में भीषण सड़क हादसा, ट्रक समेत 4 वाहन आपस में भिड़े, 4 की मौत, 7 घायल। तिलक चढ़ाकर लौट रहे थे सभी। हमीरपुर में NH 34 हाईवे किनारे कार बनी आग का गोला, जलकर पूरी हुई खाक। फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू, सदर कोतवाली के बेतवा नदी पुल के पास की घटना। मेरठ में जारी है रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी, पुलिस ने सुभारती अस्पताल के 2 कर्मचारियों को किया गिरफ्तार। कोरोना मरीजों को बेच रहे थे इंजेक्शन, 25 से 30 हजार रुपए में बेच रहे थे इंजेक्शन। बाबा केदारनाथ धाम में बारिश और बर्फबारी रुकने से लोगों ने ली राहत की सांस। 4 दिन से लगातार हुई बारिश से किसानों की फसल को हुआ नुकसान। मौसम खुलने के बाद केदारनाथ में फिर शुरू हुआ निर्माण कार्य। पिथौरागढ़ में जलागम विकास परियोजना से आधुनिक तकनीक से तैयार किए जा रहे स्थानीय उत्पाद, योजना से पलायन रोकने में भी मिल रही मदद। काश्तकार कमा रहे अच्छा मुनाफा। हरिद्वार में 27 तारीख को होने वाले चैत्र पूर्णिमा के स्नान को लेकर तैयारियों में जुटा बैरागी अखाड़ा। आखिरी शाही स्नान में संतों की संख्या कम रहने की उम्मीद। बैरागी अखाड़े के अधिकतर संत लौट चुके हैं वापस। नवनियुक्त और स्थानांतरित शिक्षकों का वेतन भुगतान शीघ्र करने के निर्देश। बेसिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर सतीश द्विवेदी ने बेसिक शिक्षा के उच्चाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। सभी जिलों के बीएससी को जल्द से जल्द LPG भेजने के निर्देश। नवनियुक्त और स्थानांतरित शिक्षकों का वेतन भुगतान शीघ्र करने के निर्देश। बेसिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर सतीश द्विवेदी ने बेसिक शिक्षा के उच्चाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। सभी जिलों के बीएससी को जल्द से जल्द LPG भेजने के निर्देश। मंडी सचिव की मनमानी से मऊ के किसान नाराज। कोपागंज मंडी में प्रवेश न मिलने से नाराज किसानों ने फेंकी फसल। बेचने के लिए लेकर पहुंचे फसल को किसानों ने सड़क पर रोका। कोरोना काल में वाराणसी के होटल व्यवसायियों पर पड़ा बुरा असर। शादी ब्याह के मौसम में भी 50% का हो रहा नुकसान। कोरोना की वजह से लोग कैंसिल करा रहे हैं अपने प्रोग्राम, लौटाने पड़ रहे बुकिंग के पैसे। दिल्ली के जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी से कोरोना के 20 मरीजों की मौत हो गई। 7 घंटे देरी से मिली ऑक्सीजन के चलते हुई मरीजों की मौत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय पंचायत दिवस के अवसर पर स्वामित्व योजना के तहत ई-संपत्ति कार्डों के वितरण का शुभारंभ करेंगे। इस मौके पर 4 लाख से अधिक संपत्ति मालिकों को उनके ई-संपत्ति कार्ड दिए जाएंगे। कोरोना के बीच रिया चक्रवर्ती ने बढ़ाया मदद का हाथ, पोस्ट साझा कर दी अहम जानकारी। सामाजिक तौर पर लोगों से कटे रहने के बाद पैंडेमिक की इस मुश्किल घड़ी में रिया ने सकारात्मक और बड़ी पहल की।
मुकेश अंबानी ने ब्रिटेन का आइकॉनिक कंट्री क्लब 592 करोड़ रुपए में खरीदा। 300 एकड़ के क्लब में 27 गोल्फ कोर्स मौजूद। इस पार्क का निर्माण ब्रिटेन के राजा जॉर्ज III के आर्किटेक्ट जेम्स वॉट ने प्राइवेट प्लेस के तौर पर किया था। फ्रांस में फिर हुआ आतंकी हमला। पुलिस स्टेशन में घुसकर महिला अफसर की गला काटकर हत्या। हमलावर आतंकी भी हुआ ढेर। अंतरिक्ष के कचरे को हटाने के लिए कई कंपनियां जुटी। अंतरिक्ष में मंडरा रहे 9 लाख टुकड़े हटाने के तरीके आजमाए जा रहे हैं। चुंबक और लेजर तकनीक के साथ गार्बेज रोबोट भी बनाया गया। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंचा कोरोना। माउंट एवरेस्ट पर मिला पहला पॉजिटिव मरीज। हेलीकॉप्टर के जरिए काठमांडू के एक अस्पताल में ले जाया गया। भारत में जारी कोरोना कहर के बीच अमेरिका ने मदद की पेशकश की। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव जेन साकी ने कहा, मुश्किल घड़ी में सभी हैं एक दूसरे के साथ। रूस के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर यूरी बोरिसेव ने अपनी भारत की यात्रा स्थगित की। उन्होंने इस महीने के अंत में भारत रूस व्यापार, आर्थिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक सहयोग के लिए भारत का दौरा करना था।